रतिया बीत गई नहीं आए पीर हिंदू संस्कृति से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण, रंगों से सराबोर कर देने वाला त्योहार होली, और इस शतरंगी पर्व की शुरुआत पौराणिक रूप से बुंदेलखंड की पावन धरती से हुई थी। सांस्कृतिक रूप से बेहद धनी बुंदेलखंड क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास में रंगीली होली के उद्गम स्थल होने का गौरव भी शामिल है। होली का उद्गम स्थल ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी पर बामौर विकासखंड में स्थित एरच धाम को माना जाता है। पौराणिक काल में इस क्षेत्र से वर्तमान जालौन और हमीरपुर जिले की सीमा भी लगती है। होली का त्यौहार भक्त प्रहलाद से जुड़ा है और श्रीमद् भागवत पुराण में सतयुग में भक्त प्रहलाद का प्रसंग आता है, जिसमें बताया गया है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो राक्षस भाई थे। इनकी राजधानी एरिकेक्ष थी, जो अब परिवर्तित होकर एरच हो गया है। हरगोविंद जी के अनुसार बुंदेलखंड की वह धरा है जिसने विश्व का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि खुदाई के दौरान एरच में 250 फुट जमीन के नीचे मिली पत्थर की होलिका और उसकी गोद में भक्त प्रहलाद की मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि यह वही एरिकेच है जो कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर आज भी पौराणिक काल के कई सिक्के लोगों के खेतों में मिलते रहते हैं, जो उस शासन की पुष्टि करते हैं। वराह पुराण की कथा के अनुसार हिरण्याक्ष जब पृथ्वी का हरण कर उसे पाताल लोक में ले जा रहा था, तब भगवान विष्णु ने 12 अवतार में आकर हिरण्याक्ष का वध किया था। इस तरह भगवान ने पृथ्वी की रक्षा कर उसे वापस स्थान पर रख दिया था। तब हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुआ, जिसका पालन पोषण मुनि आश्रम में होने के कारण वह बालक विष्णु भक्त हो गया। यह बात उसके पिता को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने पुत्र को तरह तरह की यातनाएं देकर विष्णु की भक्ति से अलग करना चाहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद राक्षस राज अपने पुत्र को मारने के तमाम तरीके अपनाए। उसने प्रहलाद को डिकौली या डिकांचल पर्वत से नीचे बेतवा नदी के गहरे पानी में फेंकवा दिया था। श्री कुशवाहा के अनुसार एरच भागवत कथा में जिस डिकांचल या डिकौली पर्वत का जिक्र है, वह एरच में बेतवा नदी के किनारे मौजूद है। उन्होंने बताया कि यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि अंग्रेजों ने झांसी के गजेटियर में भी इसका जिक्र किया है। कथा के अनुसार गहरे पानी में फेंकने के बाद भी जब प्रहलाद बच गया तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने पुत्र की हत्या का काम सौंपा। होलिका को वरदान था कि वह जलती आग में भी बैठ जाएगी तो भी उसे आग की लपटें छू नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई,
लेकिन ईश्वर की कृपा से जलती आग के बीच प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि होलिका ही जलकर भस्म हो गई। यह देख अत्यंत क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई तो तलवार एक खंभे में जा लगी और नरसिंह रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अपने राजा का वध होते देखकर हजारों राक्षस उत्पात मचाना शुरू कर दिया और नरसिंह भगवान को घेर लिया। नरसिंह भगवान ने उन सभी का भी वध कर दिया। तब से इस राक्षसी उपद्रव को कीचड़ की होली के रूप में बुंदेलखंड में मनाया जाता है। कुछ दिन पूर्व तक इस होली को अच्छे व्यक्तियों की होली नहीं कहा जाता था, बल्कि उत्पात मचाने वाले को इस होली को खेलते थे। हिरण्यकश्यप के वध के बाद जब भक्त प्रहलाद का राज्याभिषेक कर दिया गया तो उत्पात थम गया और फिर खुशी के रंगों में फूलों की होली मनाई गई। इस दौज पर रंगों की होली होती है और रंग पंचमी तक चलती है। इस कथा के बुंदेलखंड के संबंध और होली का उद्गम स्थल एरच ही होने के संबंध में पुरातात्विक प्रमाण भी मौजूद हैं। एरच में मिली होलिका और प्रहलाद समेत नरसिंह भगवान की मूर्तियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि कहीं और नहीं बल्कि भक्त प्रहलाद का जन्म एरच में ही हुआ था। श्री कुशवाहा के अनुसार प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याक्ष ने जिस महल में तलवार उठाई थी वह तलवार वही खंभे से जा टकराई थी जिससे भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। वह महल वर्तमान में खम्हा गांव में ही स्थित था। खम्हा गांव डिकौली पर्वत के पास ही एरच में है और जिस स्थान पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी उसी स्थान पर प्रहलाद और होलिका की मूर्ति स्थित है। होली एवं होलिका को लेकर बहुत सारी जगह कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही ही थीं। बुंदेलखंड के सागर जिले का हथखोह एक ऐसा गांव है जहां होली का जिक्र आते ही लोग डर जाते हैं। यहाँ के लोग होलिका का दहन ही नहीं करते। इस गांव में होलिका दहन को लेकर ना तो कोई उत्साह दिखता है और ना ही किसी तरह की उमंग नजर आती है। देवरी विकासखंड के हथखोह गांव में होली की रात आम रातों की तरह ही रहती है। इस गांव में होली नहीं जलाने के पीछे एक किंवदंती है। दशकों पहले गांव में होलिका दहन के दौरान कई झोपड़ियों में आग लग गई थी। तब वहां के लोगों ने झारखंडन देवी की आराधना की और आग बुझ गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह आग झारखंडन देवी की कृपा से बुझी थी, लिहाजा होलिका दहन नहीं किया जाना चाहिए। यही कारण है कि कई पीढ़ियों से हथखोह गांव में होलिका दहन नहीं होता है। आप जो यह कार्यक्रम देख रहे हैं यह फागुन के आगाज होते ही शुरू से लेकर होली आते और बाद तक यह कार्यक्रम चलता रहता है। जगह जगह पर गान तान होते रहते हैं। इसको बघेली भाषा में फागुआ बोला जाता है। इसमें इस फाग में एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र नगरिया उपयोग किया जाता है जिसे आप देख रहे हैं।